11th class. Welcome back to our channel, my new classroom. This is Kushi Joshi from GMSS बट्टू कला। आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी का टॉपिक, जिसकी आंसर की मैं लेकर आई हूँ, जिसका आज ही आपने एग्जाम दिया है। तो चलिए, आप भी बड़े बेकरार होंगे कि इसके आंसर हम सुने देखें। तो चलिए, मैं आपके लिए ये सॉल्व कर लाई हूँ क्वेश्चन। तो पहले आप देख लीजिए, एग्जाम्स के अंदर नोट दे रखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। और सेकंड दे रखा है, शुद्ध सार्थक एवं तर्क संगत उत्तरों को उचित अधिमान दिया जाएगा। वर्तनीगत अशुद्धियों एवं विषयांतर की स्थिति में कम शून्य अंक देकर दंडित किया जा सकता है। तो ये आपको जो नोट्स हैं या इंस्ट्रक्शन जो आपको दिए जाते हैं, उन पर आपको स्पेशली बहुत गौर करनी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्टली आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें आपको पता था कि 40 क्वेश्चंस हमें एमसीक्यू दिए जा रहे हैं। तो एमसीक्यू तो आपको बहुत अच्छे आपको गैस लग सकते हैं कि आपको आंसर लगभग आपको अगर पढ़ रखा है तो याद ना भी आए तो भी आपको ऑप्शन देकर आप इसे फिल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पतियाना शब्द का क्या अर्थ है। तो आपके पास ऑप्शन होंगे 4, विश्वास करना, गिरना, पत्ते आना या पापी बनना। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा विश्वास करना। ओके, फर्स्ट आप अपने कमेंट्स देते रहना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका सही है, पहले का सही है या गलत। अपना आंसर विद फैक्ट आप देते रहना। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। साधक सहजता में किस में समा सकता है। साधक सहजता से किस में समा सकता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नर्क में, पानी में, आग में या सहज में। तो देखिए, साधक कौन होता है, साधना करने वाला होता है। सहजता से किस में समा जाता है, नरक में। नेवर, नहीं हो सकता ऐसा। जो साधक होता है, जो साधना करने वाला होता है, वो नरक में कभी नहीं जाता। नेक्स्ट है पानी में, पानी में क्यों जाएगा वो, या आग में, नो। आगे है सहज, सहजता से, सहज रूप से वो क्या होता है, साधक सहजता में समा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डी। तो आपने, आई होप आपने डी किया होगा, अच्छे से तैयारी की है तो आपने डी ही डाला होगा। चलिए नेक्स्ट 3 में देख लेते हैं, प्रेम की बेल का फल क्या है। प्रेम की बेल का फल क्या है, इसका अर्थ है जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कलह, संघर्ष, आनंद या मरण। तो आपने कौन सा किया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए मुझे, मैं इतने आंसर नहीं दूंगी। चलिए मैं अभी आंसर दे देती हूँ, बट आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो पहला है कलह, संघर्ष, आनंद या फोर्थ है मरण। आपने कौन सा किया बताइए, मैं बता देती हूँ। थर्ड आएगा इसका, सी ऑप्शन आएगा, आनंद। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ में चल जाते हैं, नारायण शब्द का क्या अर्थ है। नारायण, ओके, इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जंगल में रहने वाला, सेकंड है पानी में रहने वाला या पानी में घर है जिसका, तीसरा है शादीशुदा। तो इसका अर्थ हो गया पानी में है घर जिसका, पानी में रहने वाला अर्थात कौन होते हैं पानी में रहने वाले, नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान। तो चलिए, आपका आई होप आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट में चल लेते हैं, किसान के बेटे को किसने मारा। किसान के बेटे को किसने मारा। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बीमारी ने, कारकुनों ने, आतंकियों ने या चोरों ने। आपने अच्छे से लेसन याद किया है तो उसमें आपको पता चल जाएगा, अगर आपने स्टडी की है लेसन को तो उसमें पता चल जाएगा कि कारकुनों ने उसके बेटे को, किसान के बेटे को मारा था, क्योंकि किसान बड़ी ही दुर्दशा में था। इसलिए उसके धीरे धीरे करके उसके फैमिली के सारे मेंबर्स उससे दूर होते गए, गरीबी के कारण कर्जा उस पर लगता गया और उसके बेटे को भी उन कारकुनों ने मार दिया। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपने बी ही डाला होगा, यानी ख ही डाला होगा, कारकुनों ने। चलिए 6 पर चल लेते हैं, किसान की कौन सी संपत्ति उजड़ गई है। किसान, खेती, यहाँ पे एक सिंबॉलिक यहाँ पे सेंस दे रहा है। क्या इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, सुख की खेती, भव्य भवन, विशाल व्यापार या विदेशी संपदा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बोला कि जैसे कि सिंबॉलिक दे रखा है, तो क्या कह रखा है, सुख की खेती। किसान गरीब है, पर गरीब के घर में भी तो सुख होता है, शांति होती है, और जब उसकी फैमिली मेंबर्स धीरे धीरे उससे दूर होते जाती हैं तो वो सुख भी उसके साथ नहीं रहता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, सुख की खेती उजड़ गई है। आई होप आपने यही डाला होगा, और अगर यही डाला है तो वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और आप आई होप
अभी तक आपने 6 नंबर तो अच्छे से ले लिए होंगे। और अगर किसी में कोई कंफ्यूजन है या गलत किया है या फिर आप इसका आंसर चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, किसान की पुत्र वधू कैसे मरी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि किसान के धीरे धीरे सभी फैमिली मेम्बर्स उससे दूर होते जाते हैं गरीबी के कारण, धीरे धीरे बीमार होने के कारण या किसी कारणों से उसके फैमिली मेम्बर्स उससे दूर होते जा रहे हैं। किसान के बेटे को कारकुनों ने मार दिया तो उसकी पत्नी ने समाज के डर से कुएं में कूदकर मर गई। तो वही यही उसका आंसर होगा। चलिए हम इसके आंसर ऑप्शंस की तरफ भी गौर कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। पहला है जलकर, दूसरा है कटकर, तीसरा है कुएं में डूबकर और फोर्थ है रोग से क्या हो गया, पुत्र वधू मर गई। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि कुएं में डूबकर मर गई, तो इसका आंसर यही होगा। और अगर आपने यही डाला है तो वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, वेल डन। नेक्स्ट में चल लेते हैं, कवि की नजर में क्या तिर रहा था। कवि की नजर, क्योंकि उस समय जब कवि को घर की याद आ रही थी तब कवि जेल में था। उस समय कवि को घर की याद आ रही थी। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है घर, दूसरा है मित्र, तीसरा है ईश्वर और फोर्थ है सूर्य। तो देखिए उसको घर की याद आ रही थी, तो आप फर्स्ट आएगा इसका आंसर। आपने क्या डाला है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, आई एम वेटिंग देयर। ओके, नेक्स्ट पर चल लेते हैं आएगा। चलिए नेक्स्ट 11th में चल लेते हैं। दरख्तों के साए में धूप लगने का क्या अर्थ है। ये भी कि ये भी एक सिंबॉलिक है, लेसन से लिया गया है। इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, अव्यवस्था थी, दूसरा है पतझड़, तीसरा है वृक्षों का सूखना और फोर्थ है गर्मी अधिक होना। तो आपने अगर लेसन पढ़ा है, स्टडी किया है, तो अच्छे से आप बता दोगे कि प्रशासनिक अव्यवस्था ये एक सिंबॉलिक था। इस लाइन के थ्रू ये समझाना चाहता था कि प्रशासन की अव्यवस्था थी उस जगह। तो क्या कहते हैं, दरख्तों के साए में धूप लगने का अर्थ है प्रशासन की अव्यवस्था। आई होप आपने यही डाला होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके अभी तक के सारे आंसर सही हैं तो वेल डन, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आई होप आगे के भी सारे अच्छे होंगे। और कमेंट्स जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चल लेते हैं। 12th आ रहा है, बहर किस भाषा का शब्द है। बहर करना, ओके, बहर करने का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का या फ्रेंच का। किस भाषा का शब्द है, बहर शब्द है उर्दू का। ठीक है फ्रेंड्स, सी आएगा इसके आंसर। 13th में चल लेते हैं। आजकल मानव के दिल में क्या गायब होता जा रहा है। आप सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि पुराने समय में लोगों के अंदर आत्मीयता का भाव होता था, अपनेपन का भाव होता था, एक भोलापन होता था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, जैसे जैसे कह दे कलयुग आ रहा है, वैसे वैसे भोलापन, आत्मीयता, अपनापन की भावना दूर होती जा रही है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है भोलापन, दूसरा है ईश्वरीयता, तीसरा है बेईमानी और फोर्थ है घृणा। तो आपको मैंने बता ही दिया है, भोलापन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अभी तक का तो कर लिया होगा। नेक्स्ट दे रहा है काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो व्याख्या आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। व्याख्या आई होप आपने 4 नंबर अच्छे से लिए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा गद्य खंड से है वही। चलिए फ्रेंड्स, 3rd में देख लेते हैं। अंग्रेज अफसर अलोपीदीन के इलाके में क्यों जाते थे। अलोपीदीन के इलाके में शिकार करने के लिए जाते थे। आपने ये लेसन स्टडी किया तो आपको पता चल जाएगा कि नमक के दरोगा में वो शिकार खेलने के लिए आते थे। तो चलिए एक बार ऑप्शंस की तरफ भी नजर दौड़ा लेते हैं। व्यापार करने के लिए, दावत खाने, शिकार खेलने या जुआ खेलने। क्या करने आते थे, शिकार खेलने के लिए आते थे। चलिए फ्रेंड्स, 4th में चल लेते हैं। सब पार्ट दिया हुआ है 3rd का। मियाँ नसीरुद्दीन कितनी कीमत की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। कितने प्रकार की उन्हें रोटियां आती थी। आपको अच्छे से पता है कि उन्हें 56 प्रकार की रोटियां आती थी। तो नजर दौड़ाते हैं ऑप्शंस की तरफ। 56 किस्म की, 7 किस्म की, 4 किस्म की, 8 किस्म की। ऑफ कोर्स फर्स्ट आएगा 56 किस्म की। आई होप आपने अच्छे से किया होगा। 5th पे चल लेते हैं। पापड़ से भी अधिक महीन कौन सी रोटी होती है। जो मियाँ नसीरुद्दीन रोटियां बनाता था उसी के एक प्रकार थी एक तुनकी की रोटी, जिसका आटा बहुत ही ज्यादा बारीक होता था। कहता है पापड़ से भी अधिक महीन कौन सी रोटी होती है, तुनकी होती है। तो हम ऑप्शन में हमारा क्या आ जाएगा, तुनकी आ जाएगा।
सिक्स्थ में चल लेते हैं, मोहन के पिता का मुख्य कार्य क्या था? फर्स्ट है मजदूरी, सेकंड है पुरोहिताई, तीसरा है व्यापार या फोर्थ है नौकरी। तो उसका था पुरोहिताई का काम था। ठीक है, वो उच्च वर्ग के लोग थे या मध्यम वर्ग के लोग थे, और उसका फ्रेंड क्या था, निम्न वर्ग का लोग बंदे थे, तो वो उसका पिता क्या था, पुरोहिताई था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चल लेते हैं, धनराम के शिक्षक का क्या नाम था? धनराम के शिक्षक का नाम था त्रिलोक सिंह, मास्टर त्रिलोक सिंह। आपको याद आया? वही होगा इसका आंसर। क्या दे रखे ऑप्शन में? लीलाराम, घनश्याम, शोभाराम या त्रिलोक सिंह? त्रिलोक सिंह आएगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चल लेते हैं, नाइन्थ में चल लेते हैं। 1960 यानी 1960 ईस्वी में लाहौल स्पीति किस राज्य का जिला था? 1960 के अंदर वो पंजाब का जिला था। तो इसका पहला आ जाएगा आंसर। 10th में चल लेते हैं, पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की कवि के रूप में पहचान सबसे पहले किसने की? सबसे पहले माली ने की थी। तो इसका आंसर ख आ जाएगा। हमें पहले ऑप्शन दे रखे थे, लिपिक ने, मौली क्या है, माली ने, चपरासी ने या सचिव ने? तो माली ने की थी सबसे पहले। फिर 11th में आ जाते हैं, जामुन का पेड़ कब गिरा, किस समय गिरा? ऑप्शन दे रखे हैं, रात में, दोपहर में, सायंकाल में या सुबह सुबह। तो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व मैं करके बता देती हूँ कि आंसर आएगा पहला, रात में गिरा था। फिर है, स्वराज्य में किसे लाभ संभव होता है? सब राज्य, जिसमें अपना राज्य होता है ना, वहाँ यानी सबका राज्य, स्वराज्य, सबको लाभ संभव होता है। अब आगे दे रहा है, आर्थिक मंदी कब पैदा हुई? 1930 में हुई थी। ये सोशल साइंस में भी आ जाता है और हिंदी में भी अब पूछ रखा है। तो आर्थिक मंदी कब पैदा हुई? 1930 ईस्वी में पैदा हुई। ऑप्शन क्या दे रखे थे? 1930, 1900 ईस्वी में या 1950 में या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन थे 1930 में। चलिए नेक्स्ट पर चल लेते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। बैठक के में लिए गए निर्णयों को सर्वसामान्य तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है? प्रेस विज्ञप्ति द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसका पहला आंसर आ जाएगा। थर्ड में चल लेते हैं, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? साख बनाए रखने के लिए तथ्यों की शुद्धता बहुत ही आवश्यक है। तो इसका हमारा सेकंड यानी ख आंसर आ जाएगा। पहला दे रखा था हमें आलोचना, ख था तथ्यों की शुद्धता, तीसरा था तरंग शैली या फोर्थ था उद्दांत भाषा। तो हमें पता है तथ्यों की शुद्धता आएगा इसमें। नेक्स्ट में है, डायरी को निम्न में से किस रूप में समझा जाता है? निजी वस्तु होती है ना अपनी डायरी, हम डायरी कैसे लिखते हैं? निजी वस्तु के रूप में लिखते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं, दिव्य लेखन, ईश वचन, निजी वस्तु या मुक्त काव्य। अपनी होती है, निजी वस्तु होती है डायरी। ओके फ्रेंड्स, आगे आते हैं व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें नंबर बहुत करते हैं फ्रेंड्स, तो आई होप आप अच्छे से करके आए होंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रखा है, हथकड़ी मस्त पद का उचित विग्रह क्या है? हथकड़ी का क्या अर्थ था? हाथों में पहनने वाली कड़ी ना। तो ऑप्शन देख रहे हैं, हाथ की कड़ी या हाथ की घड़ी, सेकंड है हाथ में घड़ी या हाथ के लिए घड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो हाथ में पहने जाने वाली घड़ी यानी हाथ के लिए घड़ी ना। तो इसका सी आंसर आ जाएगा, यानी ग आंसर आ जाएगा, हाथ के लिए घड़ी। नेक्स्ट पे चल लेते हैं, निकम्मा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन दे रखी है, कर्मधारय, बहुवीरी, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो हम इसका विग्रह करके देखते हैं ना, तो नी प्लस कम्मा, ये तो कोई नहीं हो रहा ना, अर्थ नहीं निकल रहा। तो यानी निकम्मे का क्या समास निकलेगा? अव्ययी भाव। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने अव्ययी भाव किया होगा। आगे है, केशवार्जुन किस समास भेद से जुड़ा है? केशवार्जुन, केशव अलग है और अर्जुन अलग है, पर दोनों को एक रूप में दिखाया जा रहा है ना। तो इसके अंदर दोनों की प्रधानता दिखाई जा रही है। तो जहां प्रधानता दिखाई जाती है वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, बहुवीरी, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो वहां पर आएगा द्वंद्व समास। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चल लेते हैं, शिरोमणि शब्द में कौन सी संधि है? फर्स्ट है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर गुण संधि। इसका आंसर आएगा विसर्ग संधि। कैसे? शिर प्लस मणि यानी विसर्ग लग जाता है वहां पे, तो वहां पर विसर्ग संधि आएगा। आगे है 9th, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको वाक्य शोधन करना है, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। फर्स्ट है, उसने कपड़े डाल लिए हैं। सेकंड है, उसने कपड़े डाल रखे हैं।
थर्ड है उसने कपड़े पहन लिए हैं, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हम कैसे बोलते हैं, वाक्य सही कैसे बोला जाता है, हमने कपड़े पहन लिए हैं या उसने कपड़े पहन लिए हैं, यही होता है ना। तो इसका सी आंसर आ जाएगा उसने कपड़े पहन लिए हैं। 10th में आ जाता है निम्न वाक्य में सही विकल्प कौन सा है, हमें चुनना है सही कौन सा है। फर्स्ट दे रखा है यह एक गहरी समस्या है, सेकंड है यह एक अगाध समस्या है, थर्ड है यह एक गंभीर समस्या है, या फोर्थ है यह एक संदर्भीय समस्या है। तो आपने इसका आंसर क्या किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे भी तो पता चले आपने सही किया या गलत किया है। बट मैं फिलहाल आपको अभी आंसर बता देती हूँ। यह एक गंभीर समस्या है, यानी जहाँ किसी सिचुएशन के बारे में दिया जाता है ना, यानी कोई गंभीर समस्या है, वहां पर कोई गहरी समस्या नहीं होती, गंभीर समस्या होती है। तो आपके एमसीक्यू तो इतने हो गए हैं फ्रेंड्स, और आई होप आपने अच्छे से किया भी होंगे। और अगर आपके फुल बटे फुल आए हैं तो वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। बट अगर 1-2 नंबर किसी वजह से या अंडरस्टैंडिंग कम होने की वजह से अगर आपको ये नंबर कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप +2 के अंदर अच्छे से ध्यान करना। और ये जो अपने व्याकरण की टॉपिक है या किसी में भी आपकी अगर गलती हुई है तो आप उसे अच्छे से स्टडी करना, किस रीजन से आपकी ये नंबर कटे हैं। फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आई गुड विशेस आपके लिए कि अच्छे आपके नंबर बनेंगे। और अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है या डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं वहाँ पर ही हूँ, आप कोई भी कमेंट करें, मैं आपके साथ हूँ। ओके फ्रेंड्स, टाटा।